तो तालाब पाक हो जाएगा। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। ड्रग्स, क्रूज, मुंबई, बॉलीवुड, सेलिब्रिटी, सियासत, वजीर, एनसीबी, वानखेड़े, ये वो अल्फाज हैं जो पिछले तकरीबन एक महीने से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन आखिर ये ऐसा मामला है क्यों कि इतना बड़ा इसका हवा बना हुआ है? क्यों ये मामला इस कदर सुर्खियों में है? क्या इस मामले के सामने लाने के पीछे ही कोई साजिश है? क्या इस मामले को इस तरह का रंग देने के पीछे ही कोई साजिश है? क्या जो लोग गिरफ्तार हैं उनको जमानत नहीं मिलना, इसके पीछे भी कोई खेल है? ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार इस मामलों को लेकर उठ रहे हैं। चूंकि ड्रग्स का मामला पिछले कुछ महीनों से शायद सियासत को भी बहुत ज्यादा भाने लगा है और मुल्क के सियासत को बखूबी पता है कि कब किस मामले को, कुछ पार्टियों को यह पता है, कुछ सियासी जमातों को पता है कि किस फायदे से कितना नुकसान हो सकता है और किस फायदे से, किस मामले से कितना फायदा उठाया जा सकता है। जिस तरह से एनसीबी बनाम एनसीपी की अब यह जंग बनती नजर आ रही है, चूंकि एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जब से 2 अक्टूबर को मुंबई के क्रूज पर एनसीबी ने समीर वानखेड़े की क़यादत में छापेमारी की और छापेमारी के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कुछ लोगों को तो रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया और कई लोग गिरफ्तार हैं। उनमें से एक आर्यन खान भी शामिल है। अब तक सेशन कोर्ट ने 3 बार उनकी जमानत अर्जी खारिज की है। फिर से वो जमानत के लिए हाईकोर्ट से मुंतजिर है कि हाईकोर्ट इस पर क्या कहता है। इसी बीच सवाल लगातार इसको लेकर उठ रहे हैं कि एनसीबी की नीयत क्या है, एनसीबी के कुछ अफसरान की मंशा क्या है, क्या इसके पीछे कोई खेल है, क्या उगाही का मामला है, क्या डराने धमकाने का मामला है, क्या पैसे वसूली का खेल चल रहा है। चूंकि शिवसेना और एनसीपी के कुछ लीडर और सीनियर जो लीडर हैं वो ऐसे ही सवाल लगातार उठा रहे हैं। अगले आधे घंटे तक हम इसी मौजू पर लगातार करेंगे बातचीत और कई सवालों के जवाब अपने माहिरीन से ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है कि हमारी लड़ाई एनसीबी जैसी संस्था से नहीं है। कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है। जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, पहले हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ है फराह फैज जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। हम उनसे इस मामले के कानूनी पहलू को जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हैं जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, नेशनल सेक्रेटरी हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। और हाजी अराफात शेख बीजेपी लीडर और एक्स चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं कुछ तस्वीरें पहले आप पैनलिस्ट की इजाजत से अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा अपने नाज़रीन के लिए। कुछ तस्वीरें हैं जो एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इसमें आप देखिए कि ये एक चैट है और ये जो फोन नंबर है जिस पर ये चैट आया था वो है किरण गोसावी का। ये वही किरण गोसावी है, याद होगा आपको, एक शख्स जिसके सर पे बाल नहीं थे, जिसे आम जबान में हम टकला कहते हैं। वो किस तरह से आर्यन खान के साथ बैठकर सेल्फी लेता हुआ नजर आता है। वो इस तस्वीर में भी समीर वानखेड़े के साथ खड़ा है और समीर वानखेड़े का न सिर्फ वो खड़ा है गोसावी, बल्कि किरण गोसावी के साथ साथ जो भानुशाली था, भानुशाली भी इस पिक्चर में नजर आ रहा है। और बताया जा रहा है कि ये तस्वीर जो है बहुत कुछ कहती। ये वो चैट है जिस वक्त आप देख रहे हैं, जिस चैट को एक जरिया बनाया एनसीबी ने और एनसीबी इसी चैट की बुनियाद पर वो ये कह रहा है कि आर्यन खान और अनन्या के बीच का यह चैट है जिससे उनके मामले को मजबूती मिलती है। लेकिन ये जो चैट सामने आप देख रहे हैं, इस चैट में जो किरण गोसावी है वो कहता है साइल को, प्रभाकर साइल को, कि फला जगह चले जाओ, वहां से इतने पैसे मिलेंगे, वहां उसको ले लेना, उसको दे देना, इस तरह के इंस्ट्रक्शन उसे मिलते हैं। वही प्रभाकर साइल जो एनसीबी का एक गवाह था इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से, वो गवाह पलटता है और वो बाद में एफिडेविट देकर ये कहता है कि उससे उगाही का काम कराया जा रहा था और वो समीर वानखेड़े के खिलाफ भी कुछ बातें करता है। वहां से एनसीपी के लीडर नवाब मलिक को और शिवसेना को एक अहम ब्रेक थ्रू मिलता है। और जिस तरह से नवाब मलिक जो एनसीपी के वजीर हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, एनसीपी के लीडर हैं, एनसीपी के कौमी तर्जुमान हैं और वजीर भी है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में,
वो लगातार उन्होंने एक मिशन छेड़ रखा था, जिसमें फिर बाद में शिवसेना के लीडरों ने भी बातें की। शुरू से समीर वानखेड़े के ऊपर सवाल वो लोग खड़े कर रहे थे, हालांकि समीर वानखेड़े की तरफ से भी लगातार इस बात का जवाब आता रहा। समीर वानखेड़े ये कहते रहे कि मैं एक सरकारी छोटा मुलाजिम हूं और वो एक बड़े वजीर हैं, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ताजा मामला है जिसमें एनसीपी के लीडर और महाराष्ट्र सरकार में वजीर, उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर सवाल उठाया है और यह कहा है कि गलत जानकारी देकर गलत सर्टिफिकेट के बुनियाद पर समीर वानखेड़े सरकारी नौकरी कर रहा है। इस पर हम आगे बढ़ेंगे, इस पर जो है कार्रवाई पूरी कराएंगे, जांच कराएंगे। दूसरा मामला, जो एनसीपी के लीडर नवाब मलिक ने एक लेटर जारी किया है, वो लेटर भी हमारे पास है, मैं आपको दिखाता हूं। लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेटर के जरिए से एनसीपी ने वानखेड़े, और न सिर्फ ये कि वानखेड़े, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि एनसीबी मुंबई में पूरा एक ग्रुप ऐसा है अफसरों का जो लगातार ऐसे काम करता है जो कानूनन जिसकी इजाजत नहीं है। नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लेते हैं इस पूरे मामले पर, फिर अपने मेहमानों से इस पर हम उनकी राय लेंगे। नवाब मलिक का बयान। तारीख के बाद से लगातार हमने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, जिसको लेके बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी लड़ाई एनसीबी जैसी संस्था से नहीं है। सवाल हमने ये खड़ा किया कि जो व्यक्ति फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर फर्जी कागजों के आधार पर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नौकरी हासिल करता है, कहीं ना कहीं एक दलित शेड्यूल कास्ट जो देश के किसी गांव में झोपड़ी में हो सकता है कि दिए के नीचे पढ़ रहा होगा, कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे तैयारी कर रहा होगा, इस फर्जी सर्टिफिकेट के कारण उसका अधिकार छीना गया। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है। हम इस खत को डीजी एनसीबी को भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जांच में इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं, 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है, उस जांच में भी इसको शामिल करें। ये हम अपनी मांग उनके सामने रखेंगे। नहीं, उसमें किस तरह से दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है, फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं, जो ईमानदार अफसर है उन्हें दरकिनार किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी बहुत चीज़ों का खुलासा होगा। हम स्वागत करते हैं कि कम से कम एनसीबी ने अपनी साख को कायम रखने के लिए एक जांच बिठाने का काम किया है। हमें लगता है कि एजेंसी कोई गलत नहीं होती। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो, तो तालाब पाक हो जाएगा। हमें लगता है वो शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं। फरा फैज लॉयर सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद है। फरा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, जिस तरह से इस मामले ने मोड़ लेना शुरू किया है, 2 अक्टूबर की तारीख और आज हो गए 26 अक्टूबर, आर्यन और कुछ और नाम जो सेलिब्रिटीज जैसे हैं या बड़े सेलिब्रिटीज के बेटे हैं या बेटियां हैं, वो सलाखों के पीछे हैं, और दूसरी तरफ एनसीपी बनाम एनसीबी होता जा रहा है ये मामला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मामले का कानूनी पहलू क्या है। एक आम इंसान को पता होने चाहिए कि अगर हम ड्रग्स के केस में पकड़े भी जाते हैं तो हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। क्या हमारे, एक तो सवाल ये है कि अभी तक इसका जवाब ही नहीं मिला कि आर्यन के पास से ड्रग्स मिला था या नहीं मिला था। फरा, मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि उसके आर्यन के पास में कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। जब उसकी अरेस्टिंग हुई है तब भी उसको इतना टाइम जेल में बिताना पड़ रहा है। तो इस बात से हम जो इस देश की आवाम है, इस देश की जनता है, उनको इस बात का सबक लेना चाहिए कि अगर आप गलत रास्ते पर हैं तो उस आपकी कोई बख्शिश नहीं होगी। चाहे तो आप सेलिब्रिटी के बेटे हैं, खुद सेलिब्रिटी हैं,
और चाहे तो एक आप इंसान है। इसमें जो सेक्शंस आर्यन पर इम्पोज किए गए हैं उसमें सब में यही है कि अगर आपके पास में नारकोटिक्स जो है वो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपके पास में है, सेलिंग है, परचेज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की अगर आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो आप पर ये सब चीजें इन्वॉल्व, आप पे ये सारे कानून जो है वो इम्प्लाई होंगे। लेकिन यहाँ इसके पास में कोई भी रिकवरी नहीं है। लेकिन सिर्फ क्या है कि इसको इस बात का खामियाजा और भी भुगतना पड़ रहा है कि इसके साथ में जो जानकारियां निकल के आ रही हैं, जैसे बहुत सारे नाम निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे लिंक्स निकल के आ रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक जो है वो साबित हो सकता है उस एक रैकेट तक पहुंचने के लिए। इस वजह से इसको जो है टारगेट किया हुआ है। और दूसरी बात ये, जैसे अभी नवाब मलिक साहब अपने उसके साथ में आ रहे हैं, एविडेंसेस दे रहे हैं, अभी प्रभाकर ने अपना जो वो स्टेटमेंट है वो बदल रहा है और वो कुछ और खुलासा कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस बात की वजह, इन्हीं सब वजहों से आर्यन को बेल मिल पाना जो है वो मुश्किल हो रहा है कि सिर्फ इसी ग्राउंड पर कि अगर इसको बेल मिल जाती है तो ये बाहर आकर के जो विटनेस हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको हैम्पर कर सकते हैं ये लोग, और जो जिससे इस केस का इन्वेस्टिगेशन जो है, जो पूरा जड़ तक पहुंचने का एक जराए है, वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो सकता है। इसी वजह से उसको बेल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और मैं एक ताज़ा जानकारी देता चलूं, हालांकि ये जानकारी पहुंच चुकी होगी हमारे नाजरीन तक, चूंकि आजकल मीडिया बहुत फास्ट है, खासकर सोशल मीडिया का ज़माना है। कि समीर वानखेड़े जो डायरेक्टर हैं, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, मुंबई में अभी वो पोस्टेड थे, तो उन्हें जो इस मामले की क़यादत में जिनकी छापेमारी हुई थी और जो इस मामले को लीड कर रहे थे, वो आज दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में उनकी आज जो डीजी है एनसीबी के, उनसे मुलाकात हुई थी। और इस बात की कयास आराइयां हैं कि समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है, चूंकि खुद नवाब मलिक ने भी इस बात को कहा है। और जो उनके खिलाफ जो मामला दो सामने आया, जिसका एलिगेशन लेवल किया है नवाब मलिक ने कि बर्थ सर्टिफिकेट में उनकी हेरा फेरी है, फर्जीवाड़ा है, और साथ ही साथ ये कि जो लेटर्स अभी मौसूल हुए हैं, जिसकी एक कॉपी खुद उद्धव ठाकरे वज़ीर आला को दी गई है और डीजी महाराष्ट्र को भी दी गई है, तो उस खत की बुनियाद पर एनसीबी किस तरह से कार्रवाई आगे करती है, इसका नवाब मलिक जो वजीर है महाराष्ट्र, उन्होंने कहा है कि वो दबाव बनाया गया। हमारे साथ हाजी अरफात शेख हैं, बीजेपी के लीडर हैं। अरफात, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के सवालात और इल्जामात एनसीपी शिवसेना की तरफ से एनसीबी के कुछ अफसरान के खिलाफ लगाए जा रहे हैं, क्या वो सियासी हैं या उनमें आपको लगता है कि कुछ सच्चाई है? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम मैं सलाम। सबसे पहले इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एनसीबी और एनसीपी का जो कुछ दिनों से जो मामला चल रहा है, पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से एक अधिकारी को टारगेट किया जा रहा है जी, और उस अधिकारी के ही बारे में बोला जा रहा है, ये सारी जो चीजें जो समझ में आ रही है, तो उस अधिकारी ने कुछ दिन पहले नवाब मलिक के दामाद को अरेस्ट किया था। अब नवाब मलिक उसके ऊपर कहने लगे कि वो ड्रग्स नहीं था, गांजा नहीं था, वो तंबाकू था। ठीक है, जो भी था, अरेस्ट हुए, 9 महीना उनके दामाद जेल में रहे, मंत्री रहने के बाद भी उनकी कोई उसके अंदर चली नहीं। मेरा कुछ सवाल है आप देश की जनता से कि बार बार कहा जा रहा है कि एक मुसलमान शाहरुख खान का बेटा अरेस्ट होने की वजह से ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यही अधिकारी पूरे महाराष्ट्र के अंदर मस्जिद, मदरसा, दरगाह के जहां जहां मुस्लिम इलाके, शिवाई नगर होने दो, गवंडी होने दो, अपना भिवंडी होने दो, मुमरा होने दो, जहां जहां मुस्लिम बच्चे ड्रग्स के और इस तरीके से एमडी और इसके अंदर जो शिकार हो रहे, उस शिकार के अंदर ये रास्ते पे उतरकर इन्होंने एक ड्राइव शुरू किया था, जिसका मैं खुद देख रहा था। मैं ना एनसीबी के समीर वानखेड़े के बारे में नहीं कह रहा हूं, ना मैं नवाब मलिक के बारे में कह रहा हूं, ना शाहरुख खान के, लेकिन अगर देश का बच्चा, मुसलमान बच्चा अगर बिगड़ते जा रहा है और एक माफिया, जो ड्रग्स माफिया को उनको सपोर्ट मिल रहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक मंत्री ने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ड्रग्स माफिया को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। आज उनके सर्टिफिकेट की बात कर रही, हिंदू मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो कोई बात कर रहे, तो अगर
ये सारी बातें उनकी बातों में तथ्य है, उनकी बातों के अंदर जरा भी दम है, तो वो कोई आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं है, वो मंत्री खुद है। तो मंत्री खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हैं, पॉलिटिशियन से बड़ा एक्टिविस्ट कौन हो सकता है बताइए? क्या आप अगर पॉलिटिशियन है तो आप एक्टिविस्ट नहीं है? ये नहीं, बिल्कुल। अगर तुम्हारे पास अगर एविडेंस है तो कोर्ट में बात करो। कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं है। आप कोर्ट से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये कैसा हो सकता है कि बार बार आप मीडिया में बोल के अपने आप को हर चीज मीडिया तो क्या में ये मामला सिर्फ किसी एक पार्टी पर मरकूज है? क्या आप ये बात उनके बारे में भी कह सकते हैं जो मरकजी ममलकती वजीर दाखिला है, जिनके बेटे जो है वो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में मुलजिम है? क्या उन्होंने नहीं कहा था मीडिया को बताते हुए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? क्या उनके बेटे ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खिताब नहीं किया था? क्या ये सिर्फ एनसीपी या सिर्फ कांग्रेस या फिर किसी जो है बीएसपी के लिए है ये रूल? क्या बीजेपी के लिए भी है? देखिए, नहीं, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, ये ड्रग्स का मामला है और पूरा देश इस ड्रग्स के मामले के अंदर अटका हुआ है। एक स्टूडेंट होने दो, बच्चे होने दो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल की बात है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। उस माँ से पूछो जिसका बच्चा कॉलेज पढ़ने के बाद, कॉलेज जाने के बाद उस बच्चे को, उसकी माँ की तमन्ना। सवाल यहाँ पर ये है ना फराब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इनका अच्छा मेरा एक सवाल यहाँ पर है, चूंकि अभी इस वक्त एनसीपी के लीडर हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, कि एनसीबी का ही अपना एक विटनेस प्रभाकर साइल वो खुद वानखेड़े के खिलाफ बयान दे रहा है, एफिडेविट दे रहा है, तो सवाल किस पर खड़े होता है? मैं छोटा सा, मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक थोड़ी देर के लिए, मैं जल्द हाजिर होता हूँ, फिर इस पर सवाल आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं नशे का जाल, उठते सवाल। मामला मुंबई में क्रूज पर छापेमारी 2 अक्टूबर को जो हुई थी, वहां से शुरू होकर जिस तरह से आर्यन, मुनमुन धमेचा, अरबाज खान, समीर वानखेड़े और फिर उसके बाद जो दो नाम सामने आए, किरण गोसावी और भानुशाली, इन 2 नामों के साथ साथ वहां से जो एक सिलसिला शुरू हुआ एनसीबी की मंशा कार्रवाई को लेकर, जो इल्जामात लगाने का सिलसिला शुरू हुआ एनसीपी की जानिब से, शिवसेना की जानिब से, वो अब बहुत दराज होता चला जा रहा है। हमारे साथ एनसीपी के नेता जुड़ चुके हैं, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव साहब। ब्रिजमोहन साहब, अभी हमारे साथ जो बीजेपी के तर्जुमान थे वो ये कह रहे थे कि एनसीपी के जो लोग हैं या शिवसेना के जो लोग हैं वो इस पर जो है खुले तौर पर सियासत कर रहे हैं, और अगर उनको कुछ ऐसी शिकायत थी, उनके पास सबूत थे, तो उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए था। आपका इस पर क्या जवाब है? देखिए, इसमें मेरा बहुत स्पष्ट जवाब है आजम साहब। कोर्ट की जाने की जो ये बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, वो ये जानते हैं कि कोर्ट में न्याय बहुत देर से मिलेगा, और जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो समीर वानखेड़े एक ड्रग एक्सटॉर्शन गेम चला रहे हैं महाराष्ट्र में, उसमें और भी उगाई होती रहेगी। इसलिए हम लोगों ने बेहतर ये समझा कि इस मुद्दे को हम जनता के सामने लेकर आए, क्योंकि अगर इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो, आप देखिए कि एनसीबी के ऑफिस में बाहर के लोग इस प्रकार से बैठे हुए जैसे कि वो ऑफिस उनके घर का हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये जानकारी एनसीबी के टॉप ऑफिसर्स तक भी थी, क्योंकि ये लेन देन ऊपर तक हो रहा था। तो हम ऐसी व्यवस्था में हम कोर्ट का सहारा लें और वहां पे जाके हम वहां पे हम सबूत पेश करें, तो हम लोगों ने सोचा ये बेहतर होगा कि हम ये सारी जानकारियां जनता के सामने रखें, जनता के सामने प्रस्तुत करें। जी, तो अब जो नवाब मलिक ने जो लेटर इशू किया है, तो क्या आपको लग रहा है कि इसके बाद एक जो बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर जो समीर वानखेड़े पर सवाल है, अब जो लेटर इशू हुआ है कि एनसीबी में किस तरह से पूरा मामला चल रहा है ये गलत काम का, तो क्या इस मामले पर आपको लगता है कि अब वो मौका आ गया है कि इस पर ऑफिशियली कार्रवाई की जानी चाहिए? महीने से कह रहे थे, इतने दबाव के बाद, ये देखिए हम लोग पिछले 1 महीने से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े अपने अधिकारों का उपयोग करके इस प्रकार का एक एक्सटॉर्शन गेम चला रहे हैं, जिसमें हाका लगाने का काम समीर वानखेड़े जी करते हैं और शिकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। तो
हमारे सामने सबसे पहली जरूरत है कि दोनों का पर्दाफाश हो। इत्तेफाक से सारे लोग एक जगह पे मिल गए हैं जी। अब ये सारी जानकारियां जो हैं वो उस फोरम पे दी जाएंगी, क्योंकि चीफ विजिलेंस कमिश्नर ने इस पे कार्रवाई शुरू की है और हमको ऐसा लगता है कि विजिलेंस ऑफिसर एक बहुत जिम्मेदार पद होता है और उस पे जो अधिकारी है ज्ञानेश्वर सिंह जी वो एक जिम्मेदार अधिकारी है। वो गंभीरता के साथ हमारे तथ्यों को भी देखेंगे और उसका पूरी जांच करेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा था जल्दी से कि पूरा जो ड्रग माफिया है वो समीर वानखेड़े के पीछे खड़े हुए हैं। ये आज आपने देखा होगा दिल्ली में समीर वानखेड़े के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार से समीर वानखेड़े का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि उनको अल्टीमेटली जो हिस्सा मिला है उसकी अदायगी भी तो करना है, क्योंकि अगर अदायगी नहीं करेंगे तो वो पता नहीं। चलिए, कुछ इल्जामात हैं, कुछ इस पर सच्चाई है, कुछ पर पर्दा पड़ा है, कैसे इसका पर्दाफाश होगा। अदालत जो इस मामले पर सुनवाई भी कर रही है और इसी बीच खबर यह है कि किरण गोसावी को गिरफ्तार करने के लिए पुणे पुलिस की 2 टीमें उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी हैं। माजरत चाहूंगा, हमारे पास मजीद वक्त नहीं है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ अब बने रहें।